सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि मालती ने घर का काम संभाल लिया। उसने गाय को चारा डाला और आंगन बुहारने लगी। उसके मन में बस एक ही डर था कि आज माँ जी को शिकायत का कोई मौका न मिले। तभी गांव की एक औरत वहां से गुजरी। अरे मालती बहन, आज इतनी सुबह सुबह घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बस काम निपटा रही हूँ। अरे ओ मालती, यहाँ पंचायत बैठी है क्या? सुबह सुबह गपशप शुरू हो गई। झाड़ू वहीं पड़ी है और तुझे बातें सूझ रही हैं। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं? बस दीदी, आंगन साफ हो गया है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बनाती हूँ। क्या शोर मचा रखा है? मोहल्ले में मेरी नाक कटवाओगी तुम दोनों? मालती, तू कामचोर हो गई है। दिन चढ़ाया है और तू अभी तक यहीं खड़ी है। मालती चुपचाप रसोई में गई। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं ले पाई थी कि सास और जेठानी उसके कमरे में आ धमकी। बहू, नाश्ता छोड़, अभी के अभी प्याज के पकौड़े बना। गांव की औरतें आ रही हैं। माँ जी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। बस 2 निवाले खा लूं, फिर बना देती हूँ। देखो माँ जी, इसके नखरे। अब ये हमें बताएगी कि इसे कब भूख लगी है। मालती ने भूखे पेट सबके लिए पकौड़े बनाए। मेहमानों ने उसकी खूब तारीफ की, जिससे कविता के मन में ईर्ष्या की आग और धधक उठी। रात को सास और जेठानी ने एक नई योजना बनाई। मां जी, ये मालती काम जल्दी निपटाकर आराम करती है। क्यों ना इससे गाय का दूध निकलवा कर गाँव में बिकवाया जाए। घर में पैसे भी आएंगे और इसकी ऐश भी खत्म होगी। बात तो पते की है बहू। अगले दिन से मालती दूध बेचने निकलने लगी। रास्ते में उसे एक गरीब औरत और उसके 2 बिलखते बच्चे मिले। बहन, खुदा के वास्ते कुछ दे दो। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। पैसे तो माँ जी मांगेंगी, लेकिन इन बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। बहन, मेरे पास खाना तो नहीं, पर ये दूध ले लो, अपने बच्चों को पिला दो। यह सिलसिला रोज चलने लगा। मालती कभी उस औरत को दूध देती, तो कभी रास्ते में मिले किसी भूखे बूढ़े बाबा को। उसका आधा दूध दान में चला जाता और आधा वह बेच देती। महीना पूरा हुआ। आज पैसों का हिसाब देना था। मालती के पास बहुत कम पैसे जमा हुए थे। डर के मारे वह रात को घर न जाकर नदी किनारे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो बस दूसरों की मदद की, पर अब माँ जी को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे घर से निकाल देंगी। डरो मत मालती, मैं तुम्हारी निस्वार्थ कर्मों से प्रसन्न हूँ। ये पानी का मटका लो और इसे वहाँ रखना जहाँ तुम पैसे रखती हो। कल सुबह चमत्कार देखोगी। रात का सन्नाटा था। कविता और लीलावती लालच में उस संदूक को खोलने लगती हैं। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, अचानक तेज रोशनी फैली और वहीं जलपरी प्रकट हुई। लालच में अंधे लोगों, ये धन दया से पैदा हुआ था, स्वार्थ से नहीं। जिसने भूखों को खिलाया, उसी को इसका फल मिला। मैंने कभी बदले की इच्छा नहीं रखी। अगर दिल से पछतावा है तो माफी मिल सकती है। बहू, हमसे भारी भूल हो गई, हमें माफ कर दे। मैंने तेरी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया बहन। जिस घर में दया होती है, वहाँ सुख अपने आप आता है, और जहाँ लालच बसता है, वहाँ सब कुछ हाथ से निकल जाता है। Ready for Super Tune!